मेरा नाम शंकर ठाकुर है। हेलो गाइस, मेरा नाम है कुणाल दीपक पालेकर। हेलो गाइस, माय नेम इज अंकित सक्सेना। हेलो फ्रेंड, मेरा नाम बताने से पहले आई लाइक टू थैंक्स नितिन सोनी एंड राजीव। इट वाज ब्रिलियंट कैंपेन और इट वाज ब्रिलियंट ऑर्गेनाइज। मेरा नाम शंकर ठाकुर है और मैं नोएडा में रहता हूँ और मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ। काफ़ी दिन से ग्राफिक डिज़ाइन जॉब भी कर रहा हूँ, फ्रीलांस भी हूँ। बट ये जो कॉन्टेस्ट है इसके बारे में अगर मैं बात करूँ, बहुत कम यूट्यूबर है जो इस टाइप का कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं और इनोवेशंस आइडिया को रिलीज़ करते हैं। बिकॉज मैंने बहुत सारा पोर्टल देखा है जहाँ पे यूएक्स यूआई का कॉम्पिटिशन्स होते हैं, बट वो ऑर्गेनाइज नहीं होते। उन लोगों के पास जस्ट ट्रैफिक के लिए करते हैं, राइट। बट नितिन ने जो भी किया है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड। अगेन थैंक यू सो मच नितिन कि अप्रिशिएट किया अपने जोड़ीज़ ने और राजीव ने स्पेशली। इस यूएक्स यूआई के बारे में अगर कुछ बोलना चाहूँगा एज पर माई एक्सपीरियंस, राइट। देखिए, यूआई और यूएक्स इज जस्ट ब्लैक एंड वाइट। आप एक को लेके नहीं चल सकते हो। आप स्पेशली 100% यूआई डिज़ाइनर बोल नहीं सकते हो अपने आप को। कहीं ना कहीं आपको यूएक्स को समझना है, एक्सपीरियंस को समझना है। एंड आई लाइक टू शेयर माई स्क्रीन जो मैंने इस कॉन्टेस्ट के लिए किया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, इसका ब्रांडिंग इम्पॉर्टेंट है, इसका यूएक्स इम्पॉर्टेंट है। सोचने देखिए, आप ऐसा नहीं है कि आप एक कॉन्टेस्ट आया, एक इवेंट आया, अच्छा मुझे करना है जल्दी से, वो फटाक से करके आप कुछ भी दे दो, कोई फ़ायदा नहीं है। अगर करना है आपको दिल लगा के, आपको दिमाग लगा के वो करना होगा, तब जाके आप होप रख सकते हो, राइट। होप तभी होता है जब आप उस काम को फिनिश करोगे। फिनिश्ड अगर नहीं होता है तो आप कहीं ना कहीं गिल्टी फील करोगे, अच्छा ये होना चाहिए था, ये होना चाहिए। मैं इस लेआउट में एंड टू एंड मैंने कोशिश किया है कि सॉल्यूशंस देना, कि एक डिज़ाइनर के हिसाब से मैं एक क्लाइंट को कैसे सेटिस्फेक्शंस लेवल में ले आऊँ, वो मैंने किया है। मुझे प्राइज़ मिले या ना मिले डज नॉट मैटर, वो पॉइंट नहीं है। फ्यूचर के लिए मैं बोल रहा हूँ कि आप अगर एंड टू एंड सॉल्यूशंस नहीं सोचते हो कोई भी यूएक्स यूआई के बारे में, तो आप कहीं ना कहीं आप फील करोगे कि नहीं, मुझसे नहीं हो रहा, मुझसे नहीं हो रहा है, राइट। जब आप ऑब्जर्व कर लेंगे एंड ऑब्जर्वेशंस आपका स्ट्रांग हो जाएगा, तब जाके आपको आइडिया आएगा कि अच्छा इसके ये लेके मैं ये कर सकता हूँ, ये लेके मैं ये कर सकता हूँ। जब मैं ये प्रोडक्ट डिज़ाइन कर रहा था तो आई वॉज नॉट थिंकिंग अबाउट कि मुझे कॉम्पिटिशन में जाना है या कोई कॉन्टेस्ट में डालना है, राइट। नितिन का एक वीडियो देखा एंड आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट द वाओ, मैं तो ऐसा एक कुछ कर सकता हूँ, राइट। तो मैं इंस्टेंटली मैं टाइम निकाल के रात को बैठ गया कि हाँ मुझे कुछ सोचते हैं। और सोचने से पहले मैं लेआउट इंपॉर्टेंट होता है। सी, छोटा फेसबुक एडवर्टाइजमेंट या कैंपेन चला दिया, ये चला दिया, क्लाइंट बोला कि नहीं ये लगा दो, वो लगा दो, और दिस इज़ अ डिफरेंट पॉइंट। बट अगर आपको कुछ सोचना है, इनोवेशंस आइडिया करना है, इनोवेटिव वर्क प्रेजेंट करना है, तो आपको लेआउटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। यही आपसे शेयर करना था कि डिज़ाइन जो है, डिज़ाइन इट्स एक्सपीरियंस। डिज़ाइन कोई एक दिन का खेल नहीं है। आप जितना भी फोटोशॉप में चैंपियन बन जाए, आप डिज़ाइन नहीं कर सकते जब तक आपका एक्सपीरियंस नहीं होगा। सो थैंक यू सो मच। हेलो गाइस, मेरा नाम है कुणाल दीपक पालेकर और मैं मुंबई में रहता हूँ। तो पहले तो मेरे को थैंक्स बोलना है राजीव सर को और नितिन सर को, जितने भी जूरी मेंबर थे उन सबको, जिनको मेरा डिज़ाइन पसंद आया। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। और अभी अगर मेरी डिज़ाइन थिंकिंग की बात करें तो मेरे दिमाग में सिर्फ यही था कि जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल रखना है, और जितना यूआई का पार्ट सिंपल है उतना ही यूएक्स का पार्ट भी उतना ही सिंपल होना चाहिए। कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि यूआई सिर्फ दिखने में ही अच्छा है, यूएक्स का पार्ट उतना अच्छा ना हो। तो दोनों ही चीज़ें मैंने वो बैलेंस करनी थी और मेरे को सिंपल रखना था जितना हो सके। और ये जो है मेरा स्केच बुक है। जब भी मैं कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करता हूँ तो उसे एक लो फिडेलिटी बनाता हूँ, जैसे कि हम देख सकते हो। तो अगर हम अभी रियल इस्टेट में जाएं
तो ये है रियल इस्टेट जो मैंने ऐप डिज़ाइन किया था, ये है उसकी फर्स्ट होम स्क्रीन। देन ये है सर्च या फिर आप बोल सकते हैं फ़िल्टर स्क्रीन जो सेकंड स्क्रीन थी, और ये थी थर्ड स्क्रीन जो जिसमें डिटेल व्यू था कि कोई भी अगर होम सिलेक्ट करेगी तो उसके रिलेटेड उसके फ़ोटोज़, और अगर घर पे उसको विज़िट करना है तो प्लान विज़िट के लिए यहाँ पे एक बटन था, और कैंसिल करना है तो यहाँ पे एक बटन था। तो यही जो है वो 3 स्क्रीन मैंने डिज़ाइंस की थी ऐप डिज़ाइन के लिए। और इस कॉन्टेस्ट की वजह से हम सबके पास एक बहुत बड़ा चांस था चेक करने के लिए अपने UI UX स्किल्स। मैंने भी रिसेंटली स्टार्ट किया है सीखना, तो मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा चांस था कि चेक करने के लिए कि मैं कितने पानी में हूँ। और ये कॉन्टेस्ट की वजह से जो मेरा डिज़ाइन थिंकिंग था वो एक चेंज हो गया है। एज इन मैं पहले ज़्यादातर फोकस करता था, या फिर मैं ऐसा बोलूँगा जो न्यू कमर्स आते हैं वो ज़्यादातर यही फोकस करते हैं कि UI जो है वो पार्ट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं कि चीज़ें सिर्फ अच्छी दिखनी चाहिए। तो मैं भी स्टार्टिंग में वही करता था, लेकिन बाद में मतलब जैसे जैसे हम लोग ग्रो करते वैसे पता चला कि जितना UI इम्पोर्टेंट है उतना ही UX भी इम्पोर्टेंट है। दोनों चीज़ें जो है वो हमें बैलेंस करके चलनी है। जितना हम लोग UI पे फोकस करते हैं उतना ही UX पे भी फोकस करना है। ये मैंने इस कॉन्टेस्ट के थ्रू मतलब समझा है, और जो मेरी डिज़ाइन थिंकिंग है वो बहुत चेंज हुई है। और ये कॉन्टेस्ट के बाद एक बहुत बड़ा बूस्ट मिला है कि चीज़ें अच्छी करने के लिए, जो मैं आगे जाके फ्यूचर में करूँगा भी। और मेरे को स्पेशली थैंक्स बोलना है नितिन सर को, जिन्होंने पर्सनली कॉल करके मुझे बताया कि उनको क्या क्या चीज़ें पसंद आई। तो वो मेरे लिए बहुत ही एक बड़ा फैन मोमेंट या फिर एक हैप्पी मोमेंट था मेरे लिए। तो थैंक यू नितिन सर। हेलो गाइस, माय नेम इज़ अंकित सक्सेना। मैंने डिज़ाइन एंड विन कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया था, जिसमें मेरी ऑटोमोबाइल ऐप को 3rd प्लेस के लिए सिलेक्ट किया गया। सो थैंक यू कहना चाहूँगा नितिन सोनी सर और उनकी पूरी टीम को, जिन्होंने इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ किया और मौका दिया मुझे और मुझ जैसे काफ़ी लोगों को अपनी स्किल्स को और परफेक्ट करने का। थैंक यू सो मच सर। और राजीव सर, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इस इवेंट में एज ए स्पेशल गेस्ट जुड़कर इस इवेंट को यादगार बना दिया, और सच में मेरे लिए तो बहुत यादगार इवेंट बन चुका है इस साल का, कि जिसमें राजीव सर ने एज ए स्पेशल गेस्ट जुड़े हैं जिस इवेंट में। और रही बात इस ऐप के स्टार्टिंग की जर्नी की, तो जब ये कॉन्टेस्ट स्टार्ट हुआ था तो मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मैं इस कॉन्टेस्ट में कहाँ तक आगे जा पाऊँगा और अपनी ऐप को कहाँ तक ले जा पाऊँगा। क्योंकि जब ये कॉन्टेस्ट स्टार्ट हुआ था उससे कुछ दिनों पहले ही मैंने UI UX के बारे में जानना शुरू किया था। तो UI UX के बारे में कैसे चीज़ें वर्क करती हैं, कौन से टूल्स यूज़ होते हैं, तो इधर उधर से मैंने चीज़ें सीखी। और जब मैं नितिन सोनी सर के चैनल पर आया तो यहाँ से चीज़ें सीखना ज़्यादा आसान लगा मुझे एज़ कम्पेयर टू अदर चैनल्स के थ्रू। तो जब मैंने चीज़ें सीखी इनके चैनल के थ्रू, और जब एक दिन मैंने नोटिस किया कि इन्होंने एक कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसमें मैंने सोचा कि यार अभी तो मुझे ज़्यादा टाइम हो ही नहीं है इसमें, तो मैं क्या कर पाऊँगा। लेकिन चीज़ थी कि चलो कुछ नहीं, ट्राई करते हैं, अगर ऐप बनी तो ठीक, नहीं बनी तो भी कुछ ना कुछ तो मैं सीखूँगा इस चीज़ से। तो फिर मैंने शुरुआत करी अपनी इस जर्नी की और ऐप बनाने की शुरुआत करी, और सिर्फ बेसिक चीज़ें ध्यान में रखी जो सर ने इंस्ट्रक्शंस दिए थे उस कॉन्टेस्ट में, कि ऐप का हमें रेफरेंस कहाँ से लेना है, अपनी ऐप में क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान देनी है, कि इस ऐप को किस डायरेक्शन में लेके जाना है। तो उन्हीं चीज़ों को मैंने ध्यान में रखते हुए अपनी ऐप की शुरुआत करी, और चीज़ों को और ऐप्स को मैंने देखा, जैसे कि Hyundai कंपनी की ऐप्स होगी और ऑटोमोबाइल कंपनियों की ऐप होगी। तो जब उन ऐप्स को मैंने कंपेयर किया तो उनमें एक चीज़ मैंने कॉमन नोटिस की कि सबका UI था जो बहुत सिंपल था। मतलब उन्होंने अपनी UI पे ज़्यादा वर्क नहीं किया था, लेकिन वो बहुत अच्छा भी लग रहा था और सिंपल था। लेकिन उन्होंने UX पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रखा था, क्योंकि यूज़र एक्सपीरियंस एट द एंड ज़्यादा अच्छा होता है। क्योंकि जब कस्टमर आपकी ऐप पे आता है और आप उस कस्टमर को उस ऐप से रिलेटेड कुछ चीज़ ही ना मिले, उसको सही टाइम पर वो चीज़ अवेलेबल ही ना हो, तो उस ऐप का कुछ फ़ायदा नहीं है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने अपनी ऐप को डिज़ाइन किया है। तो इसलिए मैंने अपनी UI जो है अपनी ऐप में बहुत ही सिंपल रखी है, लेकिन यूज़र एक्सपीरियंस पे मैंने ज़्यादा फोकस किया था। तो जब कस्टमर ऐप पे आता है तो उसे कम स्टेप में उसकी ऐप को ज़्यादा चीज़ें कैसे अवेलेबल हो सकती हैं, वो चीज़ मैंने ध्यान रखी थी अपनी ऐप के अंदर। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने अपनी ऐप की शुरुआत करी थी, और रिज़ल्ट जो है आपके सामने। और थैंक यू सो मच, बस इतना ही कहना चाहूँगा।
आप सभी का शुक्रिया और इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए, और आगे भी इस तरह के इवेंट्स होते रहेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा मुझे भी, और जैसे जो बिगिनर्स हैं जो आना चाहते हैं इस फील्ड में, तो इस कॉन्टेस्ट से काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, एक मोटिवेशन सा मिलता है हमें कुछ नया सीखने का, कुछ अच्छा करने का। सो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सभी का जिन्होंने इस इवेंट में पार्टिसिपेट किया और अपना कुछ ना कुछ योगदान दिया। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, हैव ए नाइस डे।